मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या ट्रेजिडी हुई थी कल। शिट, एक सेकेंड, मैं दूध लेके आई। ये देखो, ये दूध ऐसे आता है। माइक्रोफोन का होल्डर टूट गया। ये देखो, दो टुकड़े हो गए। अब मुझे रोना आ रहा है यार, दो टुकड़े हो गए इसके। बहुत महंगा था ये, होली लैंड का था ये। सी, अभी ये अगर मैं अलग से खरीदने जाऊंगी तो 5-6 हजार का तो ऑलमोस्ट पड़ जाएगा। मतलब मैंने 5-6 हजार का नुकसान ऑलरेडी कर लिया। मैं जहां जाती हूँ वहां प्रॉब्लम हमेशा लेके ही आती हूँ। मैं एक प्रॉब्लम हूँ। इसलिए मैं सबको बोलती रहती हूँ कि तुम मुझे नहीं झेल पाओगे तो प्लीज बैक ऑफ कर लो। और ये सच है, मैं एक प्रॉब्लम हूँ। मैं जहां भी जाती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके ही आती हूँ। अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी इसके बारे में तो मुझे सच में बहुत टेंशन होगी। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है ना। मोटिवेट करना यार प्लीज़, क्योंकि मैं इसके लिए पक्का रोने वाली हूँ बाद में। तो मुझे आप लोगों से मोटिवेशन चाहिए प्लीज़। अब मेरे पास माइक्रो नहीं है, उसका क्या करूँ? टूथपेस्ट भी गिर गया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोऊँ ना। देखो, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। हाँ, मैं भी कभी कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि यार ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। खुद को मोटिवेट कर ही लेती हूँ वापस। चाहे मुझे रोना पड़े, ठीक है, मैं रो लेती हूँ कुछ देर तक, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाती हूँ। हाँ, मुझे अभी रोना आ रहा है। मुझे लगता है मैं बाद में रोऊंगी। कैमरे के सामने रो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना अकेले बैठ के रोती हूँ। मेरी आदत है, ज़्यादा करके अकेले रही हूँ। तो जब भी सैड हुई हूँ, खुश हुई हूँ, तो मैं हमेशा अकेले सोचती हूँ और रो लेती हूँ। खुश भी होती हूँ तो अकेले। ठीक है, शायद मैं आप लोगों के सामने रो नहीं पा रही हूँ। वैसे हम बात करने वाले थे वॉशरूम वाली, है ना, कि मैं कैसे लॉक हो गई थी अंदर। दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मैं हमेशा जल्दबाजी में रहती हूँ कि ये भी फट गया। कोई बात नहीं, सब चलता है, लाइफ है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। तो हाँ, कैसे मैं फंसी थी, मैंने सोचा कि मैं कंटेंट बना लेती हूँ तो उसके पहले मैं शावर लेती हूँ। तो शावर लिया और उस दिन मैंने सोचा कि यार ठीक है, फटाफट शावर लेती हूँ और निकल जाऊँगी। मैं हमेशा फ़ोन लेके जाती हूँ जब मुझे आराम से शावर लेना होता है, लाइक 20-25 मिनट तक। उस दिन मैंने सोचा कि यार फटाफट शावर लेके आती हूँ, क्विकी। तो जैसे शावर लेके मैंने डोर को अनलॉक किया सॉरी अनलॉक किया तो खुल नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, कुछ शायद मिस्टेक हुई है। फिर से अनलॉक किया, नहीं खुला। करते गई, फिर मेरी एंजाइटी चालू हो गई। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी थी मेरे ये वाले वॉशरूम में, और वो बेडरूम वाला है। तो अचानक मैं ओवर थिंकिंग करने लगी, तो मेरी इसलिए मैं घबराने लगी, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करने लगी कि यार मैं लंबे टाइम तक फंस गई। तो मैं फ़ोन लेके नहीं आई हूँ इस बार, तो पहली बार फ़ोन लेके नहीं आई हूँ। लास्ट टाइम ना मैं फ़ोन लेके गई थी। इट्स 11:11। बहुत रेयर होता है ना जब आप 11:11 देखते हो, वो भी मॉर्निंग के टाइम का।
कहाँ थे हम? हाँ, तो पिछली बार मैं अपना फ़ोन लेके गई थी, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जब तक वो भैया खोलने के लिए नहीं आए थे डोर, तब तक मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं काम थी। आई न्यू कि मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, चिल हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे साथ कॉल पे है तो मैं ठीक हूँ, तब तक मैं ठीक हूँ। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मैं घबरा गई थी, बिकॉज़ फ़ोन भी नहीं था। ये सोच रही थी कि किसी ने अगर सुना ही नहीं तो मैं घंटों यहाँ अगर फंसी रह गई, और नाइट का टाइम था। ओह माय गॉड, ये तो आपको बताना भूल गई कि नाइट का टाइम था समथिंग 11 o'clock। तो और संडे था, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब थी। सोचो, तबीयत ख़राब और वॉशरूम में गई हूँ जहाँ फ़ोन भी लेके नहीं गई हूँ, डोर लॉक हो गया है। ये चीज़ पहले भी हो गई तो मेरा फियर और बढ़ गया कि अगर मैं निकल ही नहीं पाई, किसी ने मुझे सुना ही नहीं तो क्या होगा। ये सोच के रोने लगी मैं तो, खूब चिल्ला चिल्ला के, और डोर पीटने लगी कि कोई तो मुझे सुन ले। और विंडो खोल के मैं चिल्ला रही हूँ, और मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। यहाँ पे 22 टोटल फ्लोर है, तो मैंने सोचा कि कोई तो विंडो से सुन ही लेगा। विंडो से चिल्लाई मैं ज़ोर से कि प्लीज़ हेल्प करो मेरी कोई। इतना ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, वो भी रोते हुए चिल्ला रही हूँ कि कोई नहीं सुन रहा है, बहुत टाइम हो गया। फिर मुझे गुस्सा आया, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर मार रही हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो फिर एक लड़की की आवाज़ आई, काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट यकीन नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था। भाई, मुंबई के लोग नहीं सुनते, पड़ोसी को मतलब ही नहीं है कि कोई कहाँ क्या हो रहा है, शायद किसी को सुनाई नहीं दिया होगा। और अगर बेडरूम में होते हैं, डोर उनका लॉक रहता है, तो कहाँ से सुनाई देगा। हाँ, अगर वॉशरूम कोई यूज़ करने आ रहा है तो हाँ, शायद उनको आवाज़ तब आ सकती है, लेकिन सोच लो तुम वहीं घंटों तक फंसे रह जाओगे। तो वो लकीली उस लड़की ने आवाज़ सुनी और आई, शायद वो वॉशरूम आई होगी या मेरी आवाज़ आई उसको, उसने मुझे आवाज़ दी। उस बंदी को मैंने बोला कि देखो, मैं यहाँ पे वॉशरूम में लॉक हो गई हूँ, और रूम नंबर है ये, और मेरे भैया रहते हैं ए विंग में, इस रूम नंबर में, तो उनको जाके बोल दो मैं लॉक हो गई हूँ और फ़ोन लेके नहीं आई हूँ। तो उन्होंने जाके बोला, भैया प्लान करके आए क्योंकि पहले भी खोला है हमने, तो उनको पता था कि कैसे डोर खुलता है। स्प्राइट की बोतल होती है ना, उसको काट के उसे फोल्ड करके लेके आए थे। पता है कितने लोग आए थे? टोटल 3 लोग। उसमें से मेरे जो भैया है वो है राज और ऋतुजा, शायद आप लोग जानते होंगे, अफसाना दी। तो मैं रो रही हूँ, वो आए, पहले तो मेन डोर खोला बाहर वाला, उसके बाद वो अंदर आए। तो बाहर का डोर खोलने में उनको थोड़ा टाइम लग गया होगा, इसलिए अंदर वाला खोलने में थोड़ा और टाइम लग गया। तब तक मैं रो रो के बेहाल, और मैं रो रही हूँ उस टाइम पे, और ये लोग आ गए। तो भैया बोलते हैं, तुम हटो, मुझे तोड़ने दो। रो रही है अंदर, और ये सुन के मैं और इमोशनल हो गई और रोने लगी। तो भैया ने बेसिकली क्या किया, खोल के देखा, नहीं खुला, डोर को जोर से धक्का मारा, है वो स्ट्रॉन्ग, खुला। मैं तुरंत निकल के उनके गले लग गई क्योंकि मैं ऑलरेडी इमोशनल थी, रो रही थी। ऐसे गले लगाया, तुम ही हो, मैं तुम्हारे आसपास प्रोटेक्ट फील करती हूँ। और ये सच है, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट है वो मोमेंट याद करके। ये सच में ट्रॉमा था, बहुत बड़ा ट्रॉमा। और मुझे पता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे किसे याद करना है, ये मुझे पता है। मैं उनको हमेशा नंबर 1 लिस्ट पे रखती हूँ।
मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब भी प्रॉब्लम में फंसी हूँ हमेशा आए हैं, हमेशा हमेशा। तो इसलिए मैं उनको बहुत मानती हूँ। और मुंबई में ऐसा है कि पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरों को मिलते नहीं हैं। यहाँ किसी को टाइम नहीं मिलता है, सब इतना बिजी है अपनी लाइफ में, इतना बिजी है कि आप अगर 10 बार भी बोल दोगे ना कि यार लेट्स मीट, शायद प्लान ही नहीं बनेगा, बनता ही नहीं है। और मैं खुद भी उनसे भी बहुत कम मिलती हूँ, मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है। मैं उनसे भी लाइक वो जब कभी कभी बोलते हैं तो मैं हाँ मिलने चले जाती हूँ। तो ये थी मेरी हॉरेबल स्टोरी, बहुत डरावनी। ऊपर से मैं अकेले रहती हूँ और डर लगता है सोच के कि कैसे मैनेज करूँगी मैं, कौन आएगा मुझे निकालने। मैं खुश हूँ कि मुंबई जैसी जगह में एक ऑनेस्ट इंसान मिला मुझे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग बहुत रेयर मिलते हैं, नहीं मिलते इतने आसानी से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्फिश लोग रहते हैं, क्या करे बनना पड़ता है, वो होते नहीं है लेकिन बन जाते हैं बाद में। तो गाइज यही थी कल की हॉरेबल स्टोरी। मैं जहाँ भी जाती हूँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही देती हूँ, जैसे आपने अभी देख लिया, इस वीडियो में ही देख लिया। देखो आप लोगों से बात करते करते मैंने बीटरूट का जूस भी बना लिया। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं बेसिकली एक प्रॉब्लम हूँ, जहाँ भी जाती हूँ प्रॉब्लम क्रिएट करके आती हूँ। तो वैसे आप लोग मत करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करना, ठीक है।